स्टार में आपका स्वागत है। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप और मर्डर के बाद में आक्रोश। देश भर के डॉक्टर आज करेंगे हड़ताल, चुनिंदा सेवाएं रहेंगी बंद। क्या कहेंगे आप? जो मर्डर हुआ है ट्रेनी महिला का, रेप के बाद में मर्डर हुआ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये होता है एकदम निंदनीय। एक तरीके से अगर यदि ऐसा ही चलता रहा बीजेपी सरकार के अंदर तो एक तरीके से हर परिवार के अंदर एक वो हो जाएगा भावना कि हमारी बेटी है, हम अगर अस्पताल उसको भेज रहे हैं कि कभी ट्रेनिंग करते पहले से एक तरीके से नर्सिंग और डॉक्टरिंग से अच्छा प्रकोप नहीं था। और अगर ऐसा चलता रहा लगातार तो इंसान के अंदर एक भावना हो जाएगी कि लड़की है तो अकेले घर के बाहर ना जाए, लड़की है कुछ भी हो सकता है। अगर इसको सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो जो अपराधी हैं उनके अंदर एक भावना हो जाएगी कि हम कुछ करें, हम तो बच्चा कह के टाल दिए। आपने कहा कि बीजेपी सरकार में इस तरीके के कांड हुए, तो क्राइम इज क्राइम, नो बीजेपी सरकार, नो कांग्रेस सरकार। नहीं, मैंने ये बताया, मैंने बीजेपी का नाम खासकर क्यों लिया क्योंकि बीजेपी ये दावा करती है कि मैं क्राइम मुक्त इंडिया बना रहा हूँ। अगर बेटी बचाओ वाला यदि आप कह रहे हैं बेटी को पढ़ाएं तो क्या आप सेफ जोन दे पाएंगे? मैं चाहता हूँ एक सेफ जोन बने कि हर माँ बाप चाहे उसको विश्वास रहे कि मैं अपनी बेटी को घर के बाहर भेज रहा हूँ तो मेरी बेटी सेफ है। अगर ऐसा ही चलता रहे तो आप बताइए किसको विश्वास होगा कि सरकार हमें एक सेफ जोन दे पाएगी? की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे आरोपियों। मैं तो चाहूँगा जैसे निर्भया में हुआ वैसे इन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई हुई, क्योंकि अगर यदि सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है और उनको यूं ही खुला छोड़ दिया जाता है तो एक तरीके से और जो अपराधी हैं जिनके अंदर आपराधिक भावनाएं हैं तो उनको एक बढ़ावा मिलेगा एक तौर पर, और वो कई और घटनाओं का अंजाम देने से इंसान का विश्वास उठ जाएगा। छात्र संगठन ने कहा जो है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग की है, क्या तो इस तरीके का एक्ट लागू होना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए। यदि एक तरीके से प्रोटेक्शन ना दिया जाता है गर्ल्स के साथ और ऐसा होता रहता है तो एक तरीके से वो भावना उनके अंदर से चली जाएगी कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं सेफ हूँ। अगर यदि आप घर के बाहर निकल रहे हैं, आप सेफ जोन में नहीं हैं तो आप क्या अपने यहाँ से जाएंगे? आप आ रही हैं रिपोर्टिंग करने, अगर आपको लगे आप सेफ जोन में नहीं है कि आपके घर वाले आपको निकलने नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आए दिन अखबार में इंसान न्यूज़ पढ़ता है कि एक कांड यहाँ हो गया, हाथरस में हुआ, निर्भया के साथ हुआ और कल को डॉक्टर के साथ हुआ, तो आपके घर वाले भी आपको ताना देते होंगे कि आप बाहर जा रही हैं, क्या कर रही हैं, आप क्या सेफ जोन में हैं? या आपके घर वाले पूछते होंगे, कई लेडीज़ के घर वाले पूछते हैं, कई लोग को बाहर नहीं निकलने देते, कई अपने यहाँ बेटे। डॉक्टर ईश्वर के समान माना जाता है और डॉक्टर के साथ में ही इस तरीके के कांड हो रहे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं किसी प्रोफेशन को लेकर नहीं कहता। यदि डॉक्टर हो या किसी मजदूर वर्ग की बेटी हो, चाहे वो किसी सिविल सर्वेंट की हो, एक तौर से ये देखा जाए कि ज़मीनी तौर से वो एक लड़की और किसी प्रकार का अपराध होता है तो ये निंदनीय है। जैसे जो 10-90 के जो अपराध रोकने के लिए, महिलाओं के अपराध रोकने के लिए जैसे 10-90 इमरजेंसी जो कॉल थी, इसको भी गवर्नमेंट लेके आई, फिर भी लोग सेफ नहीं है। तो जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके आने के बाद से क्या महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित रह पाएंगी? नहीं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अगर उन पर कोई कार्रवाई सक्सेस नहीं की जा सकती तो एक भावना इंसानों में उत्पन्न हो जाती है। यानी अपराधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो तभी क्राइम सकते हैं जी, क्योंकि 10-90 की आप बात करिए, ऐसे तो आप देखिए कई वन स्टॉप सेंटर है लेकिन इंसान समाज के डर से वहाँ जाता ही नहीं है। आपका देखिए लखीमपुर में वन स्टॉप सेंटर है, बिल्कुल बंद पड़ा है। आप अगर इंसान के अंदर ये भावना अब उत्पन्न हो चुकी है कि मैं जाऊं, अगर मैं गरीब तबके का हूँ तो मेरी रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाएगी, तो इंसान जाता ही नहीं है डर के मारे। छोटे का व्यक्ति जाता ही नहीं, वो सोचता है कि मेरी रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाएगी। आपने कहा जिन गरीब वर्ग के लोगों के मन में जो भावनाएं होती है कि हम गरीब हैं तो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, तो इस तरीके की मानसिकता को किस तरीके से खत्म किया जाए? एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए, जैसे आप बेटी और बेटी बचाओ चला रहे हैं, एक तौर से ये भी आप चलाएं, लड़के के लिए एक जागरूकता चलाई जाए, क्योंकि अगर लगातार ऐसा होता रहेगा तो आप
खुद ही जानती हैं, इंसान घर से बाहर लड़कियों को भेजना बंद करें। जैसे कई और देश हैं वहाँ पर्दा किया जाता है क्योंकि उनको खतरा लगता है कि हमारे यहाँ के लोगों की नज़र ख़राब है। एक तरीके से अगर लड़कों का ये गलत होता रहेगा, अब लोगों को लगता है कि गलती कपड़ों में होती है, गलती कपड़ों में नहीं होती, एक सोच में होती है, एक मानसिकता में होती है। अगर आपकी मानसिकता अच्छा है, आप जा रहे हैं, आप मंदिरों में जाते हैं, तो अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो सब अच्छा होगा। अगर आपकी वही सोच ही नहीं अच्छी है तो आप चाहे कितने भी इंसान को पल्ले में कर दो, आपके अंदर की मानसिकता तो साफ साफ जाहिर होगी। ड्रेस गेटअप कैसा होना चाहिए कि जैसे किस प्रकार का ड्रेस गेटअप होना चाहिए? ये तो आपके उस पर निर्भर करता है, कुछ कल्चर पर निर्भर करता है, कुछ होता है आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर के वक्त कान की, पार्टी जा रहे हैं तो आप पार्टी वक्त जिसके तहत आप मतलब जो आपका मन है। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा पर्दा करके रहो, क्योंकि ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। आप देखिए विदेशों में क्या वहाँ ये टॉप नहीं पहना जाता है, वहाँ ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं।